आज हमें जाना है शादी में, लेकिन उससे पहले मुझे बच्चों को रेडी जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों को रेडी करना ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों को मैं रेडी करूं, मैं थोड़ा खुद भी रेडी हो जाती हूँ। तो मैं लगी मेकअप करने के लिए, क्योंकि उस टाइम ये दोनों सोए हुए थे। अब जब सोए हुए थे उसका फायदा तो मैं उठाऊंगी, क्योंकि अगर ये दोनों जगह रहेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने मेकअप अभी किया ही था, अभी मेरा आधा मेकअप हुआ था, इतने देर में दोनों उठ के बैठ गए। लो जी, हो गया काम भारी। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके अपना जितना बचा हुआ मेकअप था वो किया जल्दी जल्दी। कैसी लग रही हूँ कमेंट में थोड़ी सी तारीफ भी कर देना। फिर मैं लगी इन दोनों को रेडी करने में। अब एक को रेडी करने लाओ तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ो तो पहला वाला भाग जाता है, मतलब दोनों को मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेटी को रेडी कर देती हूँ। उसको रेडी किया, फिर छोटे वाले को लेकिन जैसी बारी छोटे वाले की आई, उसने तो मेरे नाक में दम कर दिया। जब भी इसको कपड़ा पहनाने का टाइम होता है ना, तो ये इधर से उधर भागने लगता है, एक कपड़ा सही से नहीं पहनाने देता। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने ये भी काम इतने देर में पतिदेव जी भी ऑफिस से आ गए। फिर उन्होंने बाबू को पकड़ा, इतने देर में मैंने कपड़े फिर हम लोग निकल लिए शादी में जाने के लिए। वेन्यू पे पहुंचते ही हमने मेन्यू को खोज लिया। फिर जितनी भी तरह के मेन्यू थे सब में से एक एक चीज, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने खाए गर्मा गर्म पकौड़े। तो हर तरह की वैरायटी के पकौड़े मैंने अपनी प्लेट में डाल लिए, कुछ बच्चों को खिलाए, कुछ खुद भी खाए। सब में से तो मैंने थोड़ा थोड़ा खा के मेरा आधा पेट तो वैसे ही भर चुका था। फिर सोचा कि अब और क्या ही वहां पे जाके खाना तो छोड़ ही दीजिए, सब लोग डांस फ्लोर पे नाच रहे थे, मेरा बेटा यहाँ पे मुझे नचा रहा था। ऐसे में मैं क्या ही फूड एंजॉय करती। इतने में मेरी नजर पड़ गई स्टेटस पे, तो मैंने सोचा चलो इसमें से एक दो खा के ट्राई करती हूँ। ये थी गोभी मंचूरियन, जो कि पकौड़े के बाद मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। इसके बाद पतिदेव जी पाव भाजी लेके आए, उसमें से एक बाइट मैंने भी लिया, मुझे बहुत ही बेकार लगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ट्राई की ये साबूदाने वाली टिक्की, जो कि काफी टेस्टी लग रही थी। इतने देर में मैंने देखा कि कोई हम पे नजर रखे हुए था। अब वो हम पे नजर रख रहा था तो हम कैसे बाकी रह सकते थे, तो हम भी उस पे नजर रखने लगे। तो ये ड्रोन काफी देर से हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था। बच्चों को भी इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ बच्चे तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, जैसे किसी टूटती हुई पतंग के पीछे भाग रहे हो। फिर अपने बेटे को डांस करवाने के लिए डांस फ्लोर पे मैं ले आई, वो भी कूदता कूदता यहाँ तक पहुंच गया था। मैंने बोला अब चल यहाँ पे आ ही गया है तो डांस भी कर ले थोड़ा। खाना शाना खा के फिर हम लोग आ गए वापस घर पर। घर पे आने के बाद बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर हम लोगों ने कपड़े उपड़े चेंज किए, फिर हम लोग सो गए। अभी के लिए मिनी ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।